ओम शांति। 30 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है, यह समय किसके ऊपर बलिहार जाने का है। प्रश्न है, यह समय किसके ऊपर बलिहार जाने का है। उत्तर है परमात्मा बाप के ऊपर। अगला प्रश्न, बाप के ऊपर बलिहार जाने से हम कितने जन्मों के लिए सुखी बन जाएंगे। बाप के ऊपर बलिहार जाने से हम कितने जन्मों के लिए सुखी बन जाएंगे। उत्तर है 21 जन्मों के लिए। अगला प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। ज्ञानी बच्चों को कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छी धारणा किसे कहेंगे। बहुत अच्छी धारणा किसे कहेंगे। उत्तर है सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठने को। अगला प्रश्न है, किन की अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। किन की अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। उत्तर है जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों की नींद अज्ञानियों की नींद से कितनी होनी चाहिए। ज्ञानी बच्चों की नींद अज्ञानियों की नींद से कितनी होनी चाहिए। उत्तर है आधी होनी चाहिए, आधी। अगला प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को कितने बजे सोना और कितने बजे उठना चाहिए। ज्ञानी बच्चों को कितने बजे सोना और कितने बजे उठना चाहिए। उत्तर है 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर याद में बैठो। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है। आज का मुरली गीत कौन सा है। उत्तर है मुझको सहारा देने वाले। अगला प्रश्न है, आत्मा को अशरीरी कब कहा जाता है। आत्मा को अशरीरी कब कहा जाता है। उत्तर है जब आत्मा को शरीर नहीं है। अगला प्रश्न, अब हम किसके सम्मुख बैठे हैं। अब हम किसके सम्मुख बैठे हैं। उत्तर है परमपिता परमात्मा के। अगला प्रश्न है, पहला जन्म और लास्ट जन्म कैसा होगा। बाबा कहते हैं पहला जन्म और लास्ट जन्म कैसा होगा। उत्तर है पहला जन्म बहुत अच्छा सतो प्रदान होगा और लास्ट जन्म छी छी तमो प्रदान होगा। अगला प्रश्न है, कौन कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। कौन कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। उत्तर है परमपिता परमात्मा बाप। इस समय के मनुष्य कैसी मत देंगे। इस समय के मनुष्य कैसी मत देंगे। उत्तर है पतित मत ही देंगे। अगला प्रश्न है, रावण राज्य कितने कल्प चलता है। रावण राज्य कितने कल्प चलता है। उत्तर है आधा कल्प चलता है, यानी 2500 वर्ष। अगला प्रश्न है, मनुष्य माया का अर्थ न समझने के कारण किसको माया कह देते हैं। मनुष्य माया का अर्थ न समझने के कारण किसको माया कह देते हैं। उत्तर है मनुष्य धन को माया कह देते हैं और माया है 5 विकार। अगला प्रश्न है, विकार आने का मुख्य कारण क्या है। विकार आने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर है देह अभिमान। अगला प्रश्न है, हम परवश कब बनते हैं। हम परवश कब बनते हैं। उत्तर है माया के वश होने से। अगला प्रश्न, बाबा कहते हैं
क्राइस्ट को और बुद्ध को कितने वर्ष हुए हैं? क्राइस्ट को और बुद्ध को कितने वर्ष हुए हैं? उत्तर है क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए हैं और बुद्ध को 2250 वर्ष यानी 2250 वर्ष हुए हैं। अगला प्रश्न है क्राइस्ट से कितने साल पहले देवी देवता धर्म था? क्राइस्ट से कितने साल पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था? उत्तर है 3000 साल पहले। अगला प्रश्न है अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है? अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है? उत्तर है गीता एपिसोड चल रहा है क्योंकि बाबा ज्ञान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है बाबा बच्चों से पूछते हैं पहले कब मिले हो? प्रश्न है बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे पहले कब मिले हो? उत्तर है बच्चों ने जवाब दिया 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अगला प्रश्न है किसका बोझा सिर पर बहुत है? बाबा ने कहा किसका बोझा सिर पर बहुत है? उत्तर है विकर्मों का बोझा। अगला प्रश्न है हमने बाप से क्या प्रतिज्ञा की है? प्रश्न है हमने बाप से क्या प्रतिज्ञा की है? उत्तर है हमने बाबा से कहा बाबा जब आप आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है लाइन पूरी करो। लाइन पूरी करनी है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, इसके बाद क्या आएगा? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। उत्तर है गिरे तो चकनाचूर। और लाइन क्या बनेगी पूरी? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न स्लोगन से है। एक दो का स्नेही बनने के लिए कौन सा गुण धारण करना है? एक दो का स्नेही बनने के लिए कौन सा गुण धारण करना है? उत्तर है सरलता और सहनशीलता का। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए कम से कम कितने घंटे सर्विस करनी है? सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए कम से कम कितने घंटे सर्विस करनी है? उत्तर है कम से कम 8 घंटे। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न वरदान से है। आत्मा में विल पावर कैसे आएगी? आत्मा में विल पावर कैसे आएगी? उत्तर है बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो आत्मा में विल पावर आएगी। और आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही गलत लेंगे। प्रश्न है विल पावर से कौन सा विकार स्वतः नष्ट हो जाता है? विल पावर से कौन सा विकार स्वतः नष्ट हो जाता है? उत्तर है मोह का विकार। अभी हम सही और गलत लेंगे। आपको बताना है सही है या गलत। पहला सही गलत है आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल न सके। आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल न सके। सही या गलत? ये सही है। अगला है परमात्मा ब्रह्मा के तन से राजयोग सिखलाते हैं। परमात्मा ब्रह्मा के तन से राजयोग सिखलाते हैं। सही या गलत? ये सही है। अगला है भगवान साकार को कहा जाता है। भगवान साकार को कहा जाता है। सही या गलत? ये गलत है। भगवान निराकार को कहा जाता है। अगला है आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। सही या गलत? ये सही है। अगला है लक्ष्मी नारायण सतोप्रधान से तमोप्रधान नहीं बनते। लक्ष्मी नारायण सतोप्रधान से तमोप्रधान नहीं बनते। सही या गलत? ये गलत है।
सभी आत्माओं को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो या राम सीता हो। अगला सही गलत है। आत्मा परमधाम घर से पावन आती है। आत्मा परमधाम घर से पावन आती है, सही या गलत? ये सही है। अगला है रावण की मत से दुख धाम बन गया। रावण की मत से दुख धाम बन गया, सही या गलत? ये सही है। अगला है माया पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। माया पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं, सही या गलत? ये सही है। अगला है श्रेष्ठ मत है बाप की और परमत है रावण की। श्रेष्ठ मत है बाप की और परमत है रावण की, सही या गलत? ये सही है। अगला है माया वर्षा छीनती है और बाप वर्षा दिलाते हैं। माया वर्षा छीनती है और बाप दिलाते हैं, सही या गलत? ये सही है। और आज की मुरली से आखिरी सही गलत है। काम अग्नि से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। काम अग्नि से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? योग अग्नि से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ये 30 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।